आओ, तुम यहाँ आओ। यहाँ ना हमें कोई नहीं देखेगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, ये दरवाजा बंद कर देते हैं। अब बताओ क्या करना आई हो तुम यहाँ? आप बताओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? वहाँ आपकी बहन की गांव में शादी है और आप यहाँ ड्यूटी निभा रहे हो। हाँ तो तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कहाँ करने आए हैं? तुम्हें गांव जाने के लिए याद दिलाने आए हैं। वहाँ गांव में तुम्हारी बहन की शादी है, आपको वहाँ जाना है। मारेंगे ना अभी एक थप्पड़। बकवास कर रही हो। तुम्हारी हरकतें की वजह से ना हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दिमाग खराब। चलो जाओ यहाँ से। अरे क्या फायदा है सर नौकरी का? बताइए, जवाब है आपके पास। अरे आपकी बहन है इकलौती, छोटी बहन, आप भूल गई है सारे फर्ज। वो बेचारी हमको बोल रही थी फोन पे कि हमें हमारी शादी में हमारे भैया चाहिए। हमारे सर पर हाथ कौन रखेगा, हमारी डोली कौन उठाएगा? हम अपने भैया का इंतजार कर रहे हैं और आप है कि आप अपनी ड्यूटी निभाने आ गए यहाँ। हमने आपसे कितनी बार कहा है, कम से कम एक न एक बार अपने साहब से बात कर कर देखिए, लेकिन आप तो हमारी कोनो बात मानते ही नहीं है। बताइए इसलिए। मैं तुमसे 1000 बार बता दिया हूँ ना, मजबूर हूँ, साहब से पैसा ले लिया हूँ। अब मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करूंगा तो बहन की शादी कैसे होगी? पैसे नहीं होंगे तो अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो साहब के पैसे कौन चुकाएगा? बहन की शादी है ना, तो तुम चली जाओ, तुम संभाल लेना सब। तुम भी तो घर की बड़ी बहू हो ना, तो संभाल लोगी तुम सब। जाओ तुम। हम आपसे कह ही देते हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अकेले। कहा बोलेंगे हम आपकी बहन से कि आपके भैया शहर में ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी बहन की शादी छोड़ के। अरे जिंदगी भर आपका गुणगान करती रही है वो, हम आओ भैया, हम आओ भैया। जब हमारी शादी होगी कि हम आओ भैया, ये करेंगे वो करेंगे, तुम सब भूल गए उसकी बातें। वो बेचारे के कितने सपने हैं, एक बार सोचिए तो सही आप। अगर आप उसकी शादी में जाएंगे तो उस बेचारे को कितना अच्छा लगेगा। आप भले ही उसके लिए कछऊ न लेके जाइए, लेकिन वो बेचारी कह रही थी कि हम आओ भैया, खाली हाथ भी आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप हैं, आप अपना सिर्फ एक ही फर्ज निभा रहे हैं। क्या आपके लिए दूसरा फर्ज जरूरी नहीं है क्या? उनका तो ऐसा लगता है आपके लिए दूसरा फर्ज ज्यादा जरूरी है। अरे हम पैसा ले लिए साहब का, उनका काम छोड़ के चले जाए हम हैं? अरे हमें शर्म आ रही है उनके सामने जाकर हम बोले उनसे कि हमारी बहन की शादी है, आप हमें छुट्टी दे दीजिए हैं? अरे हम मुंह फाड़ते हुए गए थे पैसा मांगने भी कि साहब पैसा दे दीजिए, बहन की शादी है। तो साहब ने हमें एक शब्द बिना बोले ना पैसा दे दिया था। हम उनके सामने ना कुछ नहीं बोल पाएंगे, छुट्टी भी नहीं मांग पाएंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारी बहन के लिए ना साहब ने हमें पैसा दे दिया है और हमारी बहन की गांव में धूम धड़ाके से शादी हो रही है। और गांव में माँ बाबू जी तो है ना, वो संभाल लेंगे। और तुम भी तो वहीं रहोगी ना, तुम संभाल लेना। बस हो सके तो ना हमें वीडियो कॉल कर लेना, वहां का सब हमें वीडियो कॉल पर दिखा देना, हम वो देख कर ही खुश हो जाएंगे। समझो यार, मजबूरी में दबा हूं हम। क्या हो गया आपको? कितना प्यार करते हैं आप अपनी बहन से। और क्या कहते थे आप कि जब हमारी बहन की शादी होगी तो सबसे ज्यादा हम नाचेंगे। और आज देखिए कैसे नकार रहे हैं आप, कैसे ना जाने की जिद पर अड़े हुए हैं आप। कर लीजिए ना साहब से बात, दे देंगे वो 2-4 दिन की छुट्टी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बात करने से सब कुछ ठीक होता ना तो हम बात कर लेते। और बहन भी ना हमारे पास कॉल करके बहुत रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है हमें दर्द नहीं होता? लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी से भी तो नहीं भाग सकते ना। तुम एक काम करो, तुम अकेली चली जाओ। और हाँ, वो क्या लिए थे हम कान का, वो झुमका, वो ना हमारी बहन को दे देना, अच्छा लगेगा उसे। नहीं, हम नहीं देंगे बाली, आप लिए हो तो आप ही दीजिए अपने हाथों से। और हम नहीं जाएंगे आपके बिना गांव। हम तुम्हें कैसे समझाएं, तुम समझ काहे नहीं रही हो? अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और इतना शोर क्यों मचा रखा है? और ये साहब, ये ना हमारे घर वाली है और कछु नहीं हुआ साहब, बस हम अपने परिवार को लेकर कुछ बातें कर रहे थे और कोनो बात नहीं है साहब।
झूठ काहे बोल रहे हैं आप? सच बोलिए ना। गांव में आपकी बहन की शादी है और साहब ये बोल रहे हैं कि हम गांव नहीं जाएंगे। हमने साहब से पैसा लिया है, हमें यहाँ ड्यूटी करना है। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी इकलौती बहन की शादी में नहीं जाएगा? और 2-4 दिन की तो बात है, हमने इनसे कहा है कि साहब से छुट्टी मांग लो, लेकिन ये हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अब आप ही बात करिए ना इनसे। अरुण, तुम्हारी बहन की शादी है और तुम जान ही रहे हो, और तुम मेरे पास छुट्टी मांगने भी नहीं आए हो। साहब हिम्मत नहीं हुई, 1 लाख रुपया तो आपसे ले लिया हूं और हमारी तनख्वाह 12,000 रुपया है, तो बोल नहीं पाया साहब जी। और सच बताए ना साहब जी, हमारा दिल रो रहा है। हमारी इकलौती बहन है, छोटी बहन साहब जी, बहुत खुश होती वो अगर मैं जाता तो। पर कोनो बात नहीं साहब जी, हम नहीं जाएंगे, हम आपके पैसे चुकाएंगे, हम यही काम करेंगे। और यही बात हम इसको समझा रहे थे कि तुम अकेली चली जाओ, हम नहीं जाएंगे, संभाल लियो सब कुछ। बस साहब इसी बात को लेकर हमारी बहस हो रही थी। सॉरी साहब जी, नहीं जाएंगे हम। एक बात बताओ, तुमने मुझसे जब भी एडवांस मांगा है मैंने कभी मना किया है क्या? नहीं साहब, मना तो नहीं किए हैं। तो फिर छुट्टी के लिए मना करता? साहब मना तो नहीं करते साहब। तो फिर तुम यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रहे हो ईमानदारी के साथ, लेकिन तुमने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, और आज भी छुट्टी नहीं ले रहे हो जबकि तुम्हारी बहन की शादी है। अरुण, बहन की शादी बार बार नहीं होती है, और हर बहन का सपना होता है कि जब भी उसकी शादी हो तो उसका भाई उसके साथ रहे। एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारी बहन की शादी वहाँ गांव में होगी और तुम्हें ड्यूटी करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं साहब जी। तुम अब परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम अपनी दीदी के साथ गांव चले जाओ, 2-4 दिन की तो बात है, मैं संभाल लूंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों बहन की शादी में चले जाओ। सच में साहब जी, हम गांव चले जाएं? हाँ जाओ, बहन की शादी बार बार नहीं होती है। और ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं साहब जी, हम आपसे 1 लाख रुपए तो पहले ही ले लिए। उतने में तो ना साहब, हम अपनी बहन की शादी ना बहुत धूमधाम से कर देंगे, और हमारे पास ना घर जाने के लिए भी पैसा है साहब, हम चले जाएंगे आराम से। आप रख लो इन्हें साहब पैसों को। बहन की शादी है, बहुत खर्चे होते हैं, ये लो तुम रखो, इन्हें काम आएंगे। क्या सोच रहे हो, ये लो रखो इन्हें। ठीक है साहब जी, आपका जितना भी पैसा हो गया ना हमारी तरफ, हम सब कुछ चुका देंगे आपका काम कर करके। अरे वो सब बात की बात है, पहले तुम अपनी बहन की शादी करो। ठीक है साहब जी, अब हम लोग ना चलते हैं। शुक्रिया साहब जी। साहब वो क्या है ना, हम कहना तो नहीं चाह रहे, छोटा मुंह बड़ी बात, हो सके तो साहब आप भी आ जाना गांव हमारी बहन की शादी में, हमारी बहन को आशीर्वाद देना। हमारी बहन खुश हो जाएगी और साहब हमें भी अच्छा लगेगा। अरुण, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और तुम्हें तो पता है ना यहाँ पर कितना काम रहता है, अगर मैं एक दिन भी कहीं को चला जाऊंगा तो सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। चलो तुम चिंता मत करो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर भी तुम ये पैसे रखो, ये लो। नहीं नहीं साहब, मैं अब और पैसे नहीं ले सकता, आपने तो हमें पहले ही बहुत पैसे दे दिए हैं। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बहन के लिए है, आशीर्वाद के रूप में। अगर मेरा आना नहीं होगा तो तुम दे देना, ये लो। ठीक है साहब जी। साहब एक बात बोले? हाँ बोलो। साहब आप ना बहुत अच्छे हैं, अगर सबके मालिक ना आपकी तरह हो जाए ना तो कोनो भी ना अपनी खुशियों से वंचित नहीं रहेगा साहब जी। हाँ हाँ, अब तुम जाओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। और हाँ, अगर और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना,
बिल्कुल भी झिझकना मत। ठीक है साहब।